नाज़रीन, मशरक़ वस्ता में ईरान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी अब सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रही, बल्कि आलमी सियासत के बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। सवाल यह है कि ईरान के करीबी इत्तेहादी, ख़ुसूसन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग और शुमाली कोरिया इस वक्त क्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान इस सूरत में कौन सी पोजीशन अख्तियार कर रहा है। रूस ईरान का पुराना स्ट्रेटेजिक साथी रहा है। शाम की जंग हो या तवानाई की सियासत, दोनों ममालिक ने कई मामलात में एक साथ काम किया है। लेकिन इस वक्त रूस बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज कर रहा है, क्योंकि रूस पहले ही यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है। यूक्रेन की जंग रूस के फौजी और इक्तसादी वसाइल का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर रही है, इसलिए मास्को के लिए एक और महाज खोलना आसान नहीं। इसके बावजूद रूस सफारती सतह पर ईरान की हिमायत कर रहा है और मगरब के बढ़ते हुए दबाव की मुखालफत भी कर रहा है। चीन की पॉलिसी अमूमन इक्तसादी मुफादात की सियासत पर मबनी होती है। शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने आलमी तिजारत को अपनी ताकत का मरकज बनाया है। चीन ईरान के साथ तवानाई और तिजारत के बड़े मुआहदे कर चुका है, लेकिन वो जंगी तनाज़ात से दूर रहने को तरजीह देता है। चीन को मालूम है कि अगर मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ गई तो तेल की सप्लाई लाइनें मुतासर होंगी और आलमी मईशत पर उसके संगीन असरात मुरतब होंगे। चीन के लिए मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसकी तवानाई का बड़ा हिस्सा इसी खित्ते से आता है। इस वक्त अबनाए हरमोज की बंदिश से भी चीन को तवानाई के हवाले से बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा चीन की आलमी तजारती मंसूबों जैसे बेल्ट एंड रोड पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए चीन ज्यादातर सफारतकारी और मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया को अमेरिका के सख्त मुखालिफ ममालिक में शुमार किया जाता है। शुमाली कोरिया अमूमन ईरान और रूस की सियासी हिमायत करता नजर आता है। कई तजिए निगारों का ख्याल है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और दिफाई मामलात में भी इन ममालिक के दरमियान ताउन रहा है। शुमाली कोरिया का मौक़िफ़ ज़्यादातर अमरीकी असर रसूख को चैलेंज करने पर मबनी होता है। ईरान और भारत के दरमियान तारीखी तौर पर करीबी सफारती और इक्तसादी ताल्लुकात रहे हैं, ख़ुसूसन तवानाई और तिजारत के मैदान में। ताहम मौजूदा कशीदगी में भारत मोहतात सफारती तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रहा है। जंग से एक दिन कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल के दौरे को शकूक की निगाह से देखा जा रहा है, और इस दौरे पर भारत के अंदर ख़ुसूसन कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद भी सामने आई है। अब सवाल आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ईरान के साथ सरहदी, मजहबी और इक्तसादी ताल्लुकात रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अहम सफारती और दिफाई राब्ता अमेरिका और अरब ममालिक के साथ भी है। इसलिए पाकिस्तान अमूमन ऐसे हालात में मोहतात और मुतवाज़िन पॉलिसी अख्तियार करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादातर मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम, मुज़ाकरात और सफारतकारी की हिमायत पर मबनी होता है, ताकि खित्ते में जंग के ख़तरात को कम किया जा सके। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया एक नई तकसीम की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अमेरिका, यूरोप और नेटो ममालिक ने यूक्रेन की खुलकर हिमायत की, जबकि चीन, ईरान और कुछ दीगर ममालिक ने रूस के साथ नरम या मोहतात मौक़िफ़ अख्तियार किया। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता दो बड़े जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में तकसीम होती जा रही है। नाज़रीन, ईरान के गिर्द पैदा होने वाले इस बहरान में रूस, चीन और शुमाली कोरिया की पॉलिसियों से एक बात वाज़ेह नजर आती है कि ये ममालिक बराह रास्त जंग से गुरेज करते हुए आलमी ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे और तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। इसलिए ईरान का बहरान अब सिर्फ मशरक़ वस्ता का मसला नहीं रहा, बल्कि ये आलमी सियासत की एक बड़ी शतरंज की बाजी बन चुका है।